गुरु गीता। इस गुरु गीता का भी उतना ही महत्व है जितना भगवान श्री कृष्ण के मुंह से निकली हुई श्रीमद् भगवद गीता का है, क्योंकि जीवन में गुरु को देवताओं से भी श्रेष्ठ बताया गया है। वही ब्रह्मा है, वही विष्णु है और वही शिव है। स्कंद पुराण के अंतर्गत जो गुरु गीता दी गई है, मैं उसी गुरु गीता का उच्चारण कर रहा हूं। ओम अस्य श्री गुरु गीता स्तोत्र मंत्रस्य भगवान सदाशिव ऋषि नाना विधानि छंदांसि श्री गुरु परमात्मा देवता हम बीजम सह शक्ति क्रोम कीलकम श्री गुरु प्रसाद सिद्ध्यर्थे जपे विनियोग। गुरु ध्यान। हंसाभ्याम परिवृत्त पत्र कमलैर दिव्यैर जगत कारणैर विश्वोत्कीर्णमनेक देह निलयै स्वच्छंदमात्मेच्छया तद्योतं पदसाम्भवं तु चरणं दीपांकुरग्राहिणं प्रत्यक्षाक्षर विग्रहं गुरुपदं ध्यायेद् विभुं शाश्वतम्। जो हंस के समान अत्यंत ही निर्मल और कमल पत्र के समान निर्लिप्त हैं, जिनका सारा शरीर कमल के समान पवित्र है, जो इस विश्व में दिव्य हैं और ब्रह्मा विष्णु और महेश की तरह इस विश्व की उत्पत्ति कारक, पालन कारक और संहार कारक हैं, जो विश्व में अपनी लीलाओं से विविध प्रकार से शिष्यों को ज्ञान प्रदान करते हैं, जो सही अर्थों में सरस्वती रूप में हैं, जो सही अर्थों में भगवान शिव हैं, जिनके चरणों को स्पर्श करने से ही मन में एक ज्योति जागृत हो जाती है। ऐसे यदि प्रत्यक्ष रूप से गुरु सामने हों और यदि उनके चरणों का ध्यान किया जाए, उनके चरणों को स्पर्श किया जाए, तो ऐसा व्यक्ति विश्व में अद्वितीय कहलाता है। जो नित्य गुरु गीता का पाठ करता है या इस गुरु गीता का पाठ श्रवण करता है, वह वास्तव में ही जीवन में सौभाग्यशाली शिष्य माना जाता है। स्कंद पुराण में भगवान शिव ने स्वयं पार्वती को यह गुरु गीता समझाते हुए बताया है कि चाहे अन्य कितनी भी साधनाएं की जाएं, वे सभी साधनाएं अपने आप में तुच्छ और गौण हैं, क्योंकि उन साधनाओं की प्रतीति तो गुरु के माध्यम से ही संभव है। गुरु ही शिष्य और इष्ट के बीच का माध्यम है। गुरु के द्वारा ही उस इष्ट से साक्षात्कार हो सकता है। गुरु के द्वारा ही साधनाओं में सिद्धि प्राप्त हो सकती है। पर यदि साधना संपन्न न हो सके तो साधक को या शिष्य को चाहिए कि वह नित्य गुरु गीता का श्रवण करे या उसका पाठ करे, तो निश्चय ही उसके जीवन में सभी दृष्टियों से अनुकूलता और श्रेष्ठता प्राप्त होती है। उसका सारा शरीर दिव्य बन जाता है और स्वयं ही साधनाएं उसके सामने हाथ जोड़े खड़ी रहती हैं। गूढ़ विद्या जगन्माया देहे चा ज्ञान संभवा उदय स्वप्रकाशेन गुरु शब्देन कथ्यते है। चाहे कितनी भी गूढ़ विद्याएं हों, चाहे कितनी भी कठिन साधनाएं हों और हम चाहे कितने ही अज्ञानी हों, परंतु यदि मुंह से पूर्ण श्रद्धा के साथ गुरु शब्द का उच्चारण हो जाता है तो मन में एक विशेष ज्योति प्रकाशित हो जाती है
और उस ज्योति के माध्यम से वे गूढ़ विद्याएं या साधनाएं स्वतः सिद्ध हो जाती हैं। सर्व पाप विशुद्धात्मा श्री गुरो पाद सेवनात् देहि ब्रह्म प्रवेद्यस्तात् तत्कृपार्थ वदामिते। जीवन के समस्त प्रकार के पाप, चाहे वर्तमान जीवन के हों चाहे पूर्व जीवन के हों, केवल गुरु के चरणों का सेवन करने से ही वे समस्त पाप समाप्त हो जाते हैं और यह आत्मा पूर्ण रूप से पवित्र और दिव्य बन जाती है। उसके हृदय में ब्रह्म की साक्षात प्रतीति होने लगती है और यदि गुरु कृपा हो जाती है तो वह स्वयं ब्रह्म स्वरूप बन जाता है। गुरु पादाम्बुजं स्मृत्वा जलम शिरसि धारयेत् सर्वतीर्थावगाहस्य संप्राप्नोति फलम नरः। जो शिष्य पूर्ण श्रद्धा के साथ गुरु के चरणों के जल को अपने सिर पर छिड़कता है या चरणामृत के रूप में पान करता है, उसे संसार के समस्त तीर्थों में स्नान करने के समान पुण्य प्राप्त होता है और वह इस जीवन में समस्त प्रकार के फलों को, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्राप्त करता हुआ पूर्ण मानव जीवन संपन्न करने में सक्षम हो पाता है। शोषणम पाप पंकस्य दीपनम ज्ञान तेजसाम गुरुपादोदकम सम्यक संसारार्णवतारकम। हमारे जीवन के जितने भी पाप हैं, उन पापों को समन करने के लिए अंदर ज्ञान का दीपक लगाना आवश्यक है और वह ज्ञान का दीपक केवल गुरु के चरणों का स्पर्श करने से, गुरु की आज्ञा का पालन करने से और गुरु के कहे अनुसार गतिशील होने से ही प्राप्त हो सकता है। और जब हृदय में ऐसा ब्रह्म का दीपक प्रज्वलित होता है तो वह इस संसार में पूर्ण सुख को भोगता हुआ आगे सफलता और श्रेष्ठता प्राप्त करने में सक्षम हो पाता है। अज्ञान मूल हरणम जन्म कर्म निवारणम ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम गुरुपादोदकम पिबेत। यदि गुरु के चरणों का जल पान करने का सौभाग्य प्राप्त हो जाए तो जन्म जन्म के पाप और बंधन समाप्त हो जाते हैं, समस्त प्रकार का अज्ञान दूर हो जाता है और हृदय में स्वतः ही ज्ञान और वैराग्य की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। उसके लिए अन्य किसी प्रकार के विधि विधान, साधना और सिद्धि करने की आवश्यकता नहीं होती। गुरो पादोदकम पीत्वा गुरोरुच्छिष्ट भोजनम गुरुमूर्ते सदा ध्यानम गुरु मंत्रम सदा जपेत। शिष्य का कर्तव्य यही है, उसके जीवन का पहला और अंतिम उद्देश्य यही है कि वह संपूर्ण जीवन में गुरु के चरणों का जल पान करे, गुरु के भोजन के उपरांत उनसे प्राप्त भोजन को प्रसाद रूप में स्वीकार करे, निरंतर गुरु मूर्ति का ध्यान करता रहे और हर क्षण गुरु मंत्र का जप करता रहे। ऐसे शिष्य से देवता भी ईर्ष्या करते हैं क्योंकि वह शिष्य स्वयं देवता स्वरूप बन जाता है। काशी क्षेत्रम तन्निवासो जाह्नवी चरणोदकम गुरुर्विश्वेश्वर साक्षात तारकम ब्रह्म निश्चितम। जो काशी में निवास करने से और भगवान शिव की पूजा करने से फल प्राप्त होता है, जो गंगा में स्नान करने से और गंगा का जल पीने से जो सिद्धि और सफलता प्राप्त होती है, जो ब्रह्मा विष्णु और महेश की सेवा और साधना करने से जो फल प्राप्त होता है, वह सब कुछ केवल गुरु के चरणों में बैठने से ही प्राप्त हो जाता है, क्योंकि वह साधक को पूर्ण रूप से ब्रह्ममय बना देता है और उसके समस्त पापों को समाप्त करने में सहायक होता है।
गुरुपादोदकं युक्त्वा सौ सोक्षयो वटः तीर्थराज प्रयागश्च गुरुमूर्त्यै नमो नमः। गुरु के चरणों का जल निरंतर अक्षय कल्प वृक्ष के समान फलदायक माना गया है। उस जल को यदि पान किया जाए तो ऐसा पुण्य प्राप्त होता है जैसा तीर्थराज प्रयाग में स्नान करने से और उसके जल को पान करने से होता है। इसीलिए संसार में श्रेष्ठतम विभूति को गुरु कहा गया है और ऐसी ही गुरु मूर्ति को प्रणाम करने से जीवन में संपूर्णता प्राप्त होती है। गुरु मूर्ति स्मरे नित्यम गुरु नाम सदा जपेत गुरोराज्ञा प्रकुर्वीत गुरोरन्यन्न भावयेत। निरंतर शिष्य को गुरु मूर्ति का ही चिंतन करना चाहिए। उसे नित्य गुरु के द्वारा प्रदत्त गुरु मंत्र का ही जप करना चाहिए। उसके जीवन का लक्ष्य केवल गुरु आज्ञा का पालन करना ही है और गुरु के अलावा उसके जीवन में अन्य किसी भी प्रकार का भाव या चिंतन नहीं हो, इस बात का तत्क्षण और हर क्षण ध्यान रखे। वह जीवन में सब कुछ प्राप्त करने में सक्षम और सफल हो पाता है। गुकारस्तुंधकारश्च रुकारस्तेज उच्यते अज्ञान ग्रासकम ब्रह्म गुरुरेव न संशय। गुरु दो अक्षरों से मिलकर शब्द बना है। गु का तात्पर्य है समस्त प्रकार के मानव और शिष्य के बंधनों को समाप्त करना और रू का तात्पर्य है उसके हृदय में ज्ञान का दीपक प्रज्वलित करना। इस प्रकार इन दोनों ही कारणों से गुरु शब्द का निर्माण हुआ है, जो कि अज्ञान को समाप्त करने में सहायक है, जो कि जीवन में पूर्णता देने में सहायक है। इसीलिए गुरु उच्चारण करना ही या गुरु शब्द का स्मरण करना ही या गुरु मंत्र का जप करना ही जीवन की पूर्णता माना गया है। साधकेन प्रदातव्यम गुरु संतोषकारकम गुरोराधनम कार्य स्वजीवित्वम निवेदयेत। साधक का पहला और अंतिम कर्तव्य यही है कि वह वही काम करे जिससे गुरु को संतोष प्राप्ति हो सके। वह उसी प्रकार से सेवा करे जैसी सेवा गुरु को आवश्यक हो। वह उसी प्रकार से चिंतन करे जिस प्रकार से गुरु आज्ञा दे। उसके जीवन का आराधन, पूजा, प्रार्थना, सेवा और साधना केवल गुरु की ही होनी चाहिए। ऐसा होने पर ही वह समस्त सिद्धियों का स्वामी होता है और उसके जीवन में किसी प्रकार की कोई न्यूनता नहीं रह पाती। कर्मणा मनसा वाचा नित्यमाराधयेत् गुरुम दीर्घदंडम नमस्कृत्य निर्लज्जो गुरु सन्निधौ। जो कर्म से, मन से और वचनों से नित्य गुरु की आराधना करता है, वह चाहे कितना ही पापी हो, चाहे उसने जीवन में कितने ही निर्लज्ज कार्य किए हों, चाहे उसके जीवन में कितने ही पाप हों, वे सभी तत्क्षण समाप्त हो जाते हैं। और यदि उसे जीवन में गुरु के चरणों में बैठने का सौभाग्य प्राप्त हो तो यह उसके जीवन का पुण्य है और ऐसा अवसर प्राप्त होने पर वह निश्चय ही पूर्ण सफलता और श्रेष्ठता प्राप्त करने में समर्थ हो पाता है। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यदि सही अर्थों में देखा जाए तो गुरु ही ब्रह्मा हैं जो कि उत्पत्ति कारक हैं, गुरु ही विष्णु हैं जो कि पालन कारक हैं और गुरु ही महेश्वर हैं जो कि संहार कारक हैं। एक प्रकार से वह शिष्य का सृजन करते हैं, शिष्य का पालन करते हैं और शिष्य के समस्त पापों का क्षय भी करते हैं। इसीलिए गुरु को इन तीनों ही देवताओं से ऊपर परब्रह्म कहा गया है। इसीलिए मैं श्री गुरु को पूर्ण रूप से श्रद्धा युक्त प्रणाम करता हूँ। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरे जीवन में चारों तरफ अज्ञान का अंधकार फैला हुआ है।
मुझे जीवन में पूजा पाठ, ज्ञान, यज्ञ, किसी प्रकार का कोई भान नहीं है। ऐसी स्थिति में न मुझे साधना करनी आती है, न मुझे पूजा करनी आती है, मुझे तो पूर्ण रूप से मंत्र का उच्चारण करना भी नहीं आता। तब गुरु ही इस अज्ञान के बीच में एक दीपक प्रज्वलित करता है जो ज्ञान का दीपक होता है, और उस ज्ञान के दीपक के प्रकाश में मैं अपने जीवन की पूर्णता देख सकता हूं। एक प्रकार से देखा जाए तो मेरे अज्ञान से जो आंखें बंद थी, जो मैं पापी और अधर्मी बन गया था, जो मेरा पशु जीवन था, उसको दूर करके ज्ञान रूपी नेत्र खोलने में जो गुरु सहायक हुए हैं, ऐसे श्री गुरु को मैं प्रणाम करता हूं। त्वं पिता त्वंच मे माता त्वं बंधुस्त्वं च देवता संसार प्रतिबोधार्थ तस्मै श्री गुरुवे नमः। हे गुरु, आप ही मेरे पिता हैं, क्योंकि पिता ने तो केवल मुझे जन्म दिया है, संस्कार नहीं दिए हैं। आप ही मुझे संस्कार दे सकते हैं। आप ही मेरी माता हैं, क्योंकि उन्होंने तो मुझे केवल देह रूप ही दिया है। इसको शुद्ध बनाने की क्रिया केवल आपको ही ज्ञात है। इस संसार में मेरा कोई बंधु नहीं है, आप ही मेरे बंधु हैं, और सही अर्थों में कहा जाए तो केवल आप ही मेरे देवता हैं। इस पूरे संसार ब्रह्मांड को जानने की प्रतीति और इस पूरे ब्रह्मांड में विचरण करने का ज्ञान और बोध केवल आप ही मुझे प्रदान कर सकते हैं। इसीलिए हे गुरुदेव, मैं आपको श्रद्धा युक्त प्रणाम करता हूं। यत् सत्येन जगत सत्यम यत् प्रकाशेन भाति यत् यदानंदेन संदन्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। जिसको स्मरण करने से ही संसार की सत्यता का भान हो जाता है, जिनके पास बैठने से ही मन में प्रकाश का उदय होता है, जिनको स्मरण करने से ही जीवन के पुण्य प्राप्त हो जाते हैं, जिनके चरणों में निवेदन करने से ही जीवन की पूर्णता और सफलता और श्रेष्ठता मिल जाती है, ऐसे ही श्री गुरु को मैं प्रणाम करता हूं। ये न चेतयते हिदम चित्तम चेतयते नयम जागृत स्वप्न सुसुप्तवादि तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो मेरे हृदय के अज्ञान को दूर करने में समर्थ हैं, जो मेरे हृदय की न्यूनताओं को दूर करने में समर्थ हैं, जो मेरे चित्त की विसंखलता को दूर करने में समर्थ है, जो मेरे चित्त की चंचलता को दूर करने में समर्थ है, जो मुझे नींद से जगा सकते हैं, जो मुझे अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जा सकते हैं, जो मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने में समर्थ हैं, वे केवल मात्र गुरु ही हो सकते हैं। और इसीलिए मैं पूर्ण भावनाओं के साथ श्री गुरु को प्रणाम करता हूं। यस्य ज्ञानादिदं विश्वं न दृश्यं भिन्न भेदतः सदेक रूप रूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। केवल गुरु ही प्रत्यक्ष देवता हैं। अन्य देवता तो हमें दिखाई दें या नहीं दें, साधना करने के बाद भी उनसे संपर्क हो सके या नहीं हो सके, उनके साक्षात स्वरूप को देख सके या नहीं दे सके, परंतु गुरु तो साक्षात देवता हैं जो हमारे सामने सशरीर विद्यमान हैं। यह मेरी अज्ञानता है या मेरी बुद्धि का भ्रम है कि मैं उस देवता को सामान्य मनुष्य के रूप में देखता हूँ। मैं देवता और मनुष्य में भेद करता हूँ, मैं गुरु और देवता में भेद करता हूँ। इससे बड़ा पाप और इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता। मैं चाहता हूँ कि मेरा यह भिन्नता दूर हो, मैं सदेह रूप गुरु को प्रणाम कर सकूं, उनके चरणों में अपने आप को निमग्न कर सकूं, उनके हृदय में स्थापित हो सकूं, ऐसे श्री गुरु को मैं प्रणाम करता हूं। यस्या मतम तस्य मतम मतम यस्य न वेदसः अनन्य भाव भावाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। वेदों ने एक स्वर से इसी बात को बताया है कि जीवन में संपूर्णता का बोध केवल गुरु ही कर सकते हैं। पुराणों ने इसी बात को स्वीकार किया है कि गुरु के माध्यम से ही जीवन में पूर्णता आ सकती है। समस्त उपनिषदों में एक ही बात को बार बार कहा गया है
कि अन्य साधनाएं व्यर्थ और तुच्छ हैं यदि गुरु की साधना और उसका सामीप्यता प्राप्त न हो जाए। इसलिए मैं चाहता हूं कि मेरे और गुरु के बीच में किसी प्रकार का अनन्य भाव न रहे, किसी प्रकार की दूरी नहीं रहे, किसी प्रकार की कमी नहीं रहे। मैं पूर्ण रूप से उनके चरणों में निमग्न हो सकूं, मैं अपने आप को उनके चरणों में विसर्जित कर सकूं। ऐसी इच्छा रखता हुआ मैं परम गुरु को प्रणाम करता हूं। यस्य कारण रूपस्य कार्य रूपेण भाति यत् कार्य कारण रूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुदेव ही कारण रूप हैं, श्री गुरुदेव ही कार्य रूप हैं। वे ही मुझे प्रेरणा देते हैं, वे ही मुझसे कार्य करवाते हैं। वे जो कुछ मुझे आज्ञा देते हैं उसके पीछे उनका ही रहस्य निहित होता है। मैं इस जीवन में क्यों आया हूं, मेरा इस जीवन में क्यों जन्म हुआ है, मैं इस पृथ्वी पर क्या कर सकता हूं, इसका ज्ञान केवल गुरु को ही है। मैं तो अंधकार में भटक रहा था, मेरे जीवन की कोई मंजिल नहीं थी, मेरे जीवन का कोई लक्ष्य नहीं था। मुझे यह भी पता नहीं था कि मैं अपने जीवन को किस प्रकार से पूरा करूं। केवल गुरु ही मुझे सही रास्ते पर खड़ा कर सकते हैं और आगे अग्रसर कर सकते हैं, कि उन्हें यह ज्ञात है कि मेरा जन्म किस उद्देश्य के लिए हुआ है और मैं किन उपायों से अपने जीवन की पूर्णता प्राप्त कर सकता हूं। मुझे और तो कुछ नहीं आता, मैं केवल गुरु को प्रणाम करना ही जानता हूं और उनसे यह प्रार्थना करता हूं कि वे मुझे अपने हृदय में स्थान दें, जिससे कि मैं उनके रूप के सादृश्य बन सकूं। नाना रूपमिदं सर्वं न केनाप्यस्त भिन्नता कार्य कारणता चैव तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु तो अनेक रूपों में होते हैं। कभी वे गृहस्थ बन जाते हैं, कभी वे संन्यास दिखाई देते हैं, कभी बालक के रूप में दिखाई देते हैं, कभी क्रोध स्वरूप में दिखाई देते हैं, कभी अन्य रूप में दिखाई देते हैं। परंतु इन रूपों में मूल रूप उनका सच्चित आनंद रूप होता है, जो कि मूल रूप से है। वे मुझे और मेरे समस्त अज्ञान को दूर करने के लिए विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करते हैं, इसीलिए मुझे वे भिन्न भिन्न रूप में दिखाई देते हैं। यह मेरे जीवन की न्यूनता है और मैं इस न्यूनता को दूर करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि मैं उनके प्रत्येक रूप में अपने सदगुरु को भली प्रकार से देख सकूं, मैं अपने स्वरूप को उनमें लीन कर सकूं, मैं साधना के क्षेत्र में गुरु की ही साधना कर जीवन की पूर्णता प्राप्त कर सकूं। ऐसा ही विचार मन में लाकर मैं गुरु को भक्ति भाव से प्रणाम करता हूं। शिवे क्रुद्धे गुरुस्त्रात्रा गुरु क्रुद्धे शिवो नहीं तस्मात् सर्व प्रयत्नेन श्री गुरु शरणम व्रजेत। यदि भगवान शिव भी क्रुद्ध हो जाते हैं तो गुरु हमें बचा सकते हैं। यदि अन्य देवता क्रुद्ध हो जाते हैं तो गुरु रक्षा कर सकते हैं। यदि सारे देवता मिलकर के भी मेरे ऊपर प्रहार करने के लिए तैयार हो जाएं, तब भी गुरु ढाल बन करके मेरी रक्षा कर सकते हैं। पर यदि गुरु क्रुद्ध हो जाते हैं तो शिव भी उस क्रोध को से मुझे नहीं बचा सकते। अगर गुरु क्रुद्ध हो जाते हैं तो मेरे जीवन के सारे पाप क्षीण हो जाते हैं, मेरे जन्म लेने की क्रिया ही समाप्त हो जाती है, मेरे जीवन का उद्देश्य ही समाप्त हो जाता है, मेरे जीवन का भविष्य ही अपने आप में समाप्त हो जाता है। क्योंकि गुरु के क्रोधित होने पर कोई देवता उसके क्रोध से मुझे बचा नहीं सकता, यह शास्त्र प्रमाण है। इसीलिए सभी प्रकार से प्रयत्न करके श्री गुरु के शरण में जाने से ही जीवन की पूर्णता प्राप्त हो सकती है। गुकारम च गुणातीतम रुकारम रूप वर्जितम गुणातीत स्वरूपम च यो दद्यात् स गुरु स्मृतः। गुरु शब्द ही अपने आप में पवित्र और पुण्य शब्द है। यदि एक बार भी 24 घंटों में गुरु के नाम को मैं अपने होठों पर अंकित कर सकूं, एक बार भी अपने होठों से गुरु के नाम को ले सकूं, तो मेरा सारा शरीर अपने आप में ही पवित्र हो जाता है। मेरे लिए यह आवश्यक नहीं है कि मैं गंगा स्नान करूं, मेरे लिए यह भी आवश्यक नहीं है कि मैं किसी मंदिर में जाके देवता का दर्शन करूं, मेरे लिए यह भी आवश्यक नहीं है कि मैं प्राणायाम करूं या नाक को बंद करके किसी प्रकार की आंखें बंद किए हुए साधना करूं। मुझे किसी प्रकार के देवता की आवश्यकता नहीं है।
मुझे किसी प्रकार की साधना की आवश्यकता नहीं है। मेरे जीवन का तो एक ही उद्देश्य, एक ही लक्ष्य, एक ही प्रयत्न है कि मैं उनके स्वरूप को अपने हृदय में स्थापित कर सकूं और हर क्षण गुरु को स्मरण कर सकूं। ऐसा होने पर ही मैं अपने जीवन में पूर्णता प्राप्त कर सकता हूं। श्री गुरो परमं रूपम विवेक चक्षुषोमृतम मंदभाग्यान पश्यन्ति अंधा सूर्योदयम तथा। गुरु का रूप तो समस्त देवताओं से भी महत्वपूर्ण है। वह अज्ञान को हटा करके पूर्ण ज्ञान देने में समर्थ है। वे जीवन के ज्ञान चक्षु को खोलने में समर्थ है। परंतु जो मंदभाग्य हैं, जो दुर्भाग्यशाली हैं, वे गुरु के उस रूप को नहीं देख पाते। जिस प्रकार एक अंधा व्यक्ति सूर्योदय को नहीं देख सकता, परंतु इसका तात्पर्य यह नहीं है कि सूर्योदय हुआ ही नहीं है। ठीक उसी प्रकार से जो मंदभाग्य हैं, जो दुर्भाग्यशाली हैं, वे गुरु को देखने के बाद या गुरु के पास जाने के बाद भी मन में संशय और भ्रम रखे रहते हैं। उनके जीवन में किसी प्रकार की श्रेष्ठता और पूर्णता नहीं आ सकती। श्रुति प्रत्यक्ष मैतीह्य मनुमान चतुष्टयम यस्य चात्म तपो वेद देशिकम च सदा स्मरेत। ऐसा कोई भी वेद, पुराण, उपनिषद, शास्त्र, ज्ञान नहीं है जहां गुरु की प्रशंसा नहीं की गई हो। ऐसा कोई भी योगी, यति, सन्यासी, साधक नहीं रहा हो जिसने गुरु की प्रशंसा नहीं की हो। ऐसा कोई उपनिषद नहीं है जहां गुरु की साधना का वर्णन विवरण नहीं दिया गया हो। संसार के जितने भी स्मृति ग्रंथ हैं, जितने भी पवित्र ग्रंथ हैं, जितने भी दिव्य ग्रंथ हैं, उन सब में एक ही बात बार बार कही गई है कि गुरु कृपा से ही समस्त जीवन की पूर्णता प्राप्त हो सकती है। यह हमारा सौभाग्य है कि हमारे जीवन में हमारे सामने गुरु उपस्थित हैं और फिर भी हम गुरु की सेवा न कर सकें, उनकी आज्ञा का पालन न कर सकें, उनके स्वरूप को अपने हृदय में स्थापित न कर सकें, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और कुछ नहीं हो सकता। मैं चाहता हूं कि मेरे जीवन में हमेशा गुरु पूर्ण प्रसन्नता के साथ जमे रहें, जिससे कि मैं बार बार उनको देख सकूं। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वे अखंड हैं, वे भगवान सूर्य के समान तेजस्वी हैं, वे संपूर्ण विश्व में व्याप्त हैं, वे जड़ और चेतन को सिद्धि प्रदान करने में समर्थ हैं, वे सब कुछ देवताओं के समकक्ष हैं, वे सही अर्थों में पूर्ण ब्रह्म हैं। इसीलिए मैं उनके चरणों को देखना ही जीवन का पुण्य मानता हूं। ऐसे श्री गुरु को मैं पूर्ण भक्तिभाव से प्रणाम करता हूं। यस्य स्मरण मात्रेण ज्ञान मुत्पद्यते स्वयं य एव सर्व संप्राप्तिस् तस्मै श्री गुरुवे नमः। जिसका स्मरण करने से ही ज्ञान की उत्पत्ति होती है, जिनके पास में बैठने से ही सुगंध की अवगाहन होने लग जाता है, जिनको देखने से ही आंखों को संतोष प्राप्ति होती है, जिनके शब्द स्मरण करने से ही जीवन की श्रेष्ठता प्राप्त होती है, मैं ऐसे ही गुरु को पूर्णता के साथ प्रणाम करता हूं। स्थावरम जंगमम चैव तथा चैव चराचरम व्याप्तम येन जगत सर्वम तस्मै श्री गुरुवे नमः। वे इस जड़ और चेतन, वनस्पति और वृक्ष, मनुष्य और पशु, देवता और गंधर्व, किन्नर और मनुष्य, सभी में वे व्याप्त हैं। मैं जहां भी देखता हूं मुझे गुरु ही गुरु दिखाई देते हैं। एक प्रकार से देखा जाए तो वे वायु में व्याप्त हैं, समस्त संसार में व्याप्त हैं। जब भी मैं नेत्र बंद करता हूं तो गुरुदेव का चित्र मेरी आंखों के सामने स्पष्ट हो जाता है। इसीलिए मैं गुरु को पूर्ण श्रद्धा के साथ प्रणाम करता हूं। ज्ञान शक्ति समारूढ़ तत्वमालादि विभूषितम भुक्ति मुक्ति प्रदाताय यस्तस्मै गुरुवे नमः। जो पूर्ण ज्ञान की शक्ति अपने आप में समाये हुए हैं, जो समस्त शास्त्रों का तत्व अपने आप में लिए हुए हैं, जो एक साथ ही संसार के भोग देने में समर्थ हैं और मुक्ति देने में समर्थ हैं, जो एक साथ ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्रदान करने में समर्थ हैं, उनको छोड़कर मैं अन्य किस देवता की पूजा, आराधना, साधना करूं? क्योंकि मेरे सामने तो संपूर्ण विश्व के चराचर भगवान श्री गुरु साक्षात उपस्थित हैं। ऐसे ही श्री गुरु को मैं प्रणाम करता हूं। न गुरोरधिकम तत्वम न गुरोरधिकम तपः तत्वम ज्ञानात् परम नास्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। न तो गुरु से अधिक कोई तत्व,
या शास्त्र या वेद या पुराण या स्मृति या उपनिषद हैं, न गुरु से अधिक किसी प्रकार की कोई तपस्या या साधना या सिद्धि है। जो कुछ तत्व है, जो कुछ ज्ञान है, जो कुछ पूर्णता है, वह केवल मात्र गुरु ही है। इसलिए मैं पूर्ण चिंतन के साथ, पूर्ण विचार के साथ, पूर्ण आत्मा के साथ और शरीर के साथ अपने गुरु को प्रणाम करता हूं।